भी मुकाबला जोरदार होने की संभावना है। आनंद, इस समय रिकर्व महिला वर्ग में कांस्य पदक का मुकाबला शुरू होने वाला है। इनमें मुकाबला है पंजाब की सिमरनजीत कौर का हरियाणा की अवनी के साथ। टारगेट नंबर 1 पर सिमरनजीत कौर और टारगेट नंबर 2 पर अवनी। सिमरनजीत कौर 24 वर्षीय खिलाड़ी है, काफी अनुभव है। अवनी 17 वर्षीय खिलाड़ी हरियाणा की। और लाइन जज हैं इसमें पुनको जाली, और टारगेट जज हैं रविंदर शर्मा, और स्कोरिंग जज हैं श्याम। मुकाबले का आगाज होता हुआ और एलिमिनेशन मुकाबले में जिस ढंग से अवनी ने पिछड़ने के बाद लगातार वापसी की और यहां पर जगह बनाई थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा। सबसे पहले और 10 अंक पर निशाना साधा है सिमरनजीत ने। और अवनी ने भी उसका जवाब 10 से ही दिया है। शुरुआत में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है क्योंकि ये पदक का मुकाबला है। सिमरनजीत कौर इस बार निशाना बहुत ज्यादा दूर जाता हुआ और ये कहीं ना कहीं पहले दौर के बाद पिछड़ सकती हैं। ऑफिशियल स्कोर का हमें इंतजार होगा। और यह मुकाबला 70 मीटर दूरी पर होता है। इसमें 3-3 एरो दोनों तीरंदाजों को मिलते हैं। अल्टरनेट ये अपना तीर को टारगेट की तरफ भेजते हैं। हर खिलाड़ी को 20-20 सेकंड समय मिलता है, लेकिन अगर 20 सेकंड से पहले ही टारगेट पर छोड़ दिया जाता है तीर, तो अगले खिलाड़ी को उसके अगले 20 सेकंड में तीर छोड़ने का अवसर मिलता है। और कुल 5 सेट का ये मुकाबला, जो खिलाड़ी 6 पॉइंट पहले ले लेता है वो विजयी घोषित होता है। पहले सेट के बाद अवनी ने बढ़त बना ली है। 2-0 की बढ़त है सिमरन के ऊपर। सिमरनजीत कौर, शुरुआत अच्छी हुई थी पहले सेट में सिमरनजीत कौर की, लेकिन जो अंतिम के 2 निशाने थे वो बहुत ज्यादा येलो जोन के बाहर चले गए और जिस कारण उनके जो अंक है कम हो गए और अवनी ने पहले ही इस मुकाबले में बढ़त बना ली है। और ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी होती है अपने प्रतिद्वंद्वी के ऊपर, चूंकि पदक के मुकाबले हैं। और इस बार 9 पर निशाना साधा है। छोटे कद की युवा तीरंदाज अवनी हरियाणा से आती हैं। और इस बार 8, तो बढ़त है सिमरनजीत कौर के पास। क्या इस इनिशियल मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगी दूसरे सेट में? आउटर सर्कल को टच कर रही थी और 10 का निशाना है। रिकर्व में 70 मीटर की दूरी से निशाने लगाए जाते हैं। 9 पर निशाना साधा है। बढ़त अब भी सिमरनजीत कौर के पास है और बराबरी कर लेंगी अगर यहां पर बुल्सआई को हिट करती हैं तो। और अगर 10 पर निशाना नहीं लगा अवनी का तो 2-2 की बराबरी हो जाएगी सिमरनजीत कौर की। जी हां, और 2-2 की बराबरी निश्चित है। आधिकारिक स्कोर की हमें प्रतीक्षा होगी। और हम आपको ये बतला दें, सिमरनजीत कौर का जो कांस्य पदक तक का सफर है, पहले एलिमिनेशन राउंड में 1/16 में उन्होंने हराया था अवंती कोलकोंडे को। 1/8 एलिमिनेशन में महाराष्ट्र की मंजरी को, और फिर 1/4 एलिमिनेशन में झारखंड की कोमलिका बारिद को पराजित करके सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां पर झारखंड की अंशिका कुमारी सिंह से वो हार गई थी। उसी तरह अगर हम बात करें अवनी की, तो अवनी हरियाणा से हैं और
1/16 में द्वितीय वरीयता प्राप्त प्रीति को पछाड़ा था। 1/8 एलिमिनेशन में उत्तर प्रदेश की मधु को, और 1/4 एलिमिनेशन में ईडी कुनू को, और सेमीफाइनल में अवनी हरियाणा की संगीता से पराजित हो गई थी। यहां पर 2-2 की बराबरी कर ली है। सेट नंबर 3 की शुरुआत होती हुई रिकर्व महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा का यह है कांस्य पदक मुकाबला, और 9 अंक से शुरुआत की है अवनी ने। जो 2-0 की बढ़त पहले सेट के बाद बनाया था उसको गंवा दिया है अवनी ने, और सिमरनजीत कौर की वापसी, बढ़िया स्टांस, और ये बुलजाई पर हिट किया है, और रंग में आ गई हैं सिमरनजीत कौर। और बहुत ज्यादा बाहर, 7 अंक। अब तो सिर्फ सिमरनजीत कौर को येलो जोन में बने रहना है और इस सेट में 2 अंक हासिल कर 4-2 की बढ़त पर चले जाना है। आसान हो गया है मामला। 10 अगर 10 भी यहां पर अंक लगाने में कामयाब होती हैं, फिर भी ये सेट इनके हाथ से निकल जाएगा। 8 कुल मिलाकर 26 अंक आते हुए अवनी के लिए। 24 अंक अवनी ने जुटाए हैं कुल मिलाकर 3 प्रयास में, और यहां पर लगातार तीसरा परफेक्ट 10 लगाया है सिमरनजीत ने, और 4-2 से बढ़त पर चली गई हैं 3 सेट के बाद। और अब कांस्य पदक पंजाब की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सिमरनजीत कौर of Punjab score 4 set point and Avni 2 set point. इस समय स्कोरिंग जज श्याम और टारगेट जज रविंद्र शर्मा। चार 4-2 का स्कोर इस समय। सेट नंबर 4 की शुरुआत होती हुई ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में, और पहली बार तीरंदाजी के मुकाबले में अहमदाबाद के संस्कार धाम में धूप नहीं खिली है। बहुत ही अनुकूल मौसम है। बारिश होगी तो तीरंदाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी परफेक्ट वेदर कंडीशन। 9 पर निशाना साधा है यहां पर अवनी ने। वापसी करनी है तो परफेक्ट 10 पर ही निशाना लगाना होगा, और उम्मीद करनी होगी कि सिमरनजीत कौर का जो निशाना है वो भटके। लेकिन सिमरनजीत कौर ने पिछले जो 4 निशाने लगाए हैं वो परफेक्ट 10 के लगे हैं। और इस बार अवनी ने भी 10 का जवाब 10 से दिया है। दोनों ही तीरंदाज 10 कदम दिखाते हुए यहां पर, लेकिन 1 अंक अब भी आगे हैं सिमरनजीत कौर। इस निशाने पर क्या होगा? ये निशाना भी 10 पर आता हुआ। 1 अंक की बढ़त 2 तीर के बाद सेट नंबर 4 में, और ये 7 अंक पर निशाने का मतलब ये है कि अगर 7 अंक पर भी निशाना लगाती हैं सिमरनजीत कौर तो वो कांस्य पदक जीत लेंगी। और 9 अंक पर निशाना लगा है, और इसके साथ ही 6-2 से सिमरनजीत कौर ने रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा 36वें राष्ट्रीय खेलों का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। तीरंदाजी में पंजाब को मिलने वाला एक और कांस्य पदक, और अवनी का जो शानदार सफर था एलिमिनेशन दौर से यहां तक का, वो थम गया। कोई बात नहीं, आज आप हारे हैं, कल आपका दिन होगा, कल किसी और प्रतियोगिता में आप सफल होंगी, और ये सीख है। लेकिन आज तो जश्न पंजाब के खेमे में होगा, सिमरनजीत कौर के परिवार में होगा, क्योंकि कमाल का प्रदर्शन किया है।